पड़ोस के घर में एक माता जी रहती थी, बहुत लंबी ऊंची और ऊंची आवाज़, और सब लोग उसकी इज्जत भी बड़ी करते थे। अब जब इतना शोर सुना तो वो उठ के बाहर आई कि हो क्या रहा है, माजरा क्या है। उसने किसी से नहीं पूछा क्या हुआ है, क्यों हुआ है, झगड़ा किसने शुरू किया, उसकी वजह क्या, कुछ नहीं बोली। वो आ करके वहाँ खड़ी हुई और उस अपनी खड़कती हुई गरजती हुई ऊंची आवाज में बोली, मर जाने हो, चुप करो। अब जब सुना उसको और सामने खड़े देखे तो एक झटका सा सबको लगा, और चूंकि वो उसकी इज्जत करते हैं, बहुत अच्छी तगड़ी महिला और बड़ी जानदार और बहुत रसूख वाली औरत थी, तो सब लोग एकदम से चुप हो गए। अब बोलो क्या हुआ, किसने किया, क्या हुआ, अब बोलो। अब कोई बोले भी नहीं। कोई इधर से खिसक लिया, कोई उधर से खिसक लिया, कोई उधर से खिसक लिया। अकेले में वो फिर आप ही रह गई खड़ी वहां पे, कहती हुआ क्या है, ड्रामा क्या चल रहा था, बोलो तो सही मुझे। क्योंकि बात कुछ थी ही नहीं, और वैसे भी बात कुछ होती भी नहीं। हम लोग अपने ईगो की वजह से, हम लोग अपने अहंकार की वजह से खाम में दुखी हो जाते हैं। और जब हम दुखी होते हैं, फिर हम ऐसे बुरे इंसान हैं ना, फिर हम दूसरे को दुखी किए बगैर रह नहीं सकते। समाज में जो इतना हिंसा आपको दिखाई पड़ती है, जो रोड रेजिस हो जाती हैं। लुधियाना की बात है, एक मार्केट के सामने एक आदमी ने कार लगाई और सिविल यूनिफॉर्म में पुलिस वाला था, ऑफिसर है, एसएसपी है। बोले मैं मेरी कार में था। वो आदमी निकलने वाला है, मैंने सोचा मैं उसकी जगह में, मेरे को जगह मिल जाएगी तो मैं यहीं गाड़ी लगा लूँगा। वो निकल रहा है और मैं वेट कर रहा हूँ। बोले हल्का सा मैंने भी हॉर्न दे दिया, भी चलिए अब निकलिए। कि बस मेरा वो हॉर्न देने की बात है, वो बंदा बिदक गया, वहीं खड़ी कर दी गाड़ी। कहते मैं उसको इशारे से पूछ रहा हूँ भी क्या, तो आगे से इशारा मार के कह रहा यहीं बैठा हूँ मैं अब। कहते मैं उतर के आया, मैंने उसको कहा भाई साहब आप निकल रहे थे और मैंने आपको हॉर्न इसलिए दिया कि पीछे मैं भी हूँ, कहीं मेरी तरफ आप ना मुड़ जाएं और आप निकलेंगे तो मैं मेरी गाड़ी लगा लूँगा। कहते नहीं मुझे निकालनी नहीं गाड़ी। बोले आप तो जा रहे थे, मुझे अब नहीं जाना। कहीं ये क्या बात हुई? बोले यही बात है अब। कह रहे मैं पहले तो कुछ देर सुनता रहा ये सब बात। कह रहे फिर मेरा भी तो पुलसिया खून था, वो खौल गया। कह रहे जमा के तमाचा लगाया उसके और उसको घसीट के कर दिया किनारे, और फिर अपनी औकात बताई उसको कि पता तू किससे बात कर रहा है। वो कह रहे मुश्किल ये हो गई, वो भी किसी एमपी का लड़का था। कह रहे अब और मुश्किल हो गई कि एमपी के लड़के को मारा है तो अब मेरी दिक्कत हो गई। कह रहे फिर मेरी ट्रेनिंग का वो हिस्सा मुझे याद आया कि जहाँ हमें ये सिखाया गया था कि गुस्से से चीज़ें बिगड़ती हैं, गुस्से से बात कभी बनती नहीं। कहते फिर मैंने एकदम से पलटी मार ली और उस बंदे को सर कह के सर पे चढ़ाया, और सामने ही एक रेस्टोरेंट था, जैसे तैसे करके मैं उसको वहाँ ले गया और वहाँ जा कर के उसको काफ़ी पिलाई, ठंडा पिलाया, नाश्ता कराया, और उसको कहा देखिए आप गाड़ी बिना शक यहाँ लगाइए, हमेशा लगी रहने दीजिए, हम कभी कुछ नहीं कहने वाले, दिक्कत ही कोई नहीं। कहते जब उसका दिमाग ठंडा हो गया तो वो अड़ब इंसान खुद बोला, कहते नहीं गलती तो मेरी भी थी। मैं ये कहती हूँ कि इतना लंबा चक्कर खाने के बाद, इतना समय खराब करने के बाद, एक दूसरे को धौंस दिखा ली, एक दूसरे के ऊपर रौब जमा लिया, और फिर पता लगा कि सामने वाला भी मुझे तकलीफ दे सकता है, और उसे ये भी पता है, उसने ये भी उसको बातों में ये भी बोल दिया कि तेरा बाप अगर एमपी है तो दिल्ली में बैठा है, इस समय मैं हूं तेरे सामने और थाना मेरा सामने, तो मैं जल्दी तेरा इलाज कर सकूंगा, तेरा बाप तो बाद में कुछ करेगा ना, मैं अभी कर दूंगा, अब बोल। तो उसमें वो भी ढीला हो गया, वो भी ढीला हो गया। पर 1 घंटा जो खराब किया, खून खौलाया, ब्लड प्रेशर बढ़ाया, शरीर में खराब केमिकल्स रिलीज किए, अपना शरीर खराब किया, निकला क्या उसमें से? बहुत सारे बीमारियां
इंसानों को इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि वो बहुत अधिक गुस्सा खाते रहते हैं। जितना आप गुस्सा खाते हो उतना आपका ब्लड प्रेशर राइज रहेगा, जितना आप गुस्सा खाते हो उतना आपके शरीर में कॉर्टिजोल ज़्यादा रिलीज होगा, जिससे आपके ब्लड स्ट्रीम में ऐसे विषाक्त रसायन आ जाते हैं जो धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। तो गुस्सा खा के आप अपने आप को बीमार कर रहे हो, इसमें कौन सी अक्लमंदी हुई। और जहां बात ठंडे लहजे में बोल के हो जाए, जहां बात मीठे तर्ज में बोल के हो जाए, तो वहां खामखा में रौब दिखा करके निकलेगा भी क्या। एक तो आप अगर अपने गुस्से को फौरी तौर पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए मैं सुझाव देना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे भी टीनेज में मैंने कल भी कहा था हार्मोन्स बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो रहे होते हैं और यही हार्मोन्स दिमाग भी बड़ा ख़राब करते हैं, क्योंकि बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं और ये परिवर्तन रासायनिक हैं और इन रासायनिक परिवर्तनों की वजह से आपके मन के ऊपर आपका नियंत्रण भी नहीं रह जाता है। तो बिना बात पे गुस्सा आ जाएगा, बिना बात पे इरिटेट हो गए, बिना बात पे झल्लाने लग गए, बिना बात पे उदास हो गए, बिना बात पे अपने आप को बड़ा अकेला महसूस करने लग गए। ये सब पार्ट ऑफ द ग्रोइंग है, इट्स पार्ट ऑफ बीइंग अ टीनेजर। तो ऐसी स्थिति में अगर आप सुबह में आसन करते हैं और सुबह में उठकर डीप ब्रीदिंग करते हैं, सुबह में उठ करके अल्टरनेट ब्रीदिंग करते हैं। अल्टरनेट ब्रीदिंग समझ रहे हैं? हाँ, you breathe in through your left, you exhale through right, you breathe in through your right and you exhale through your left। ये एक सर्कल होता है। ऐसे अगर आप 50 सर्कल रोज करने लग जाएं इस तरह अनुलोम विलोम के, और मान लीजिए फिर भी कंट्रोल में चीज़ नहीं आ रही, उसके पीछे और भी रीजन्स हो सकते हैं। आपका खाना पीना गलत हो सकता है और इसके पीछे एक और भी रीज़न हो सकता है। इफ़ यू आर कॉन्स्टिपेटेड, you really have to watch that, because if you are constipated then you will be very much frustrated without any reason, because you are carrying so much of waste material in your stomach, you are carrying so much of toxins in your colon that these toxins are going to give bad fumes. It will make your body very uncomfortable. वैसे योग में हम एक क्लेंजिंग टेक्निक होती है जिसका नाम है कुंजल। कुंजल प्रक्रिया में आप 5-6 गिलास गुनगुना गर्म पानी पीते हैं और फिर थोड़ा सा आगे की ओर झुक के 2 अंगुलियों को जीभ की रूट में दबाते हैं, ऑटोमेटिकली सारा पानी बाहर आ जाता है। और जब ये पानी बाहर आता है तो अपने साथ शरीर में जो एक्स्ट्रा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है या जो भी आपने खराब चीज़ें खाई हैं और वो जितने बैक्टीरिया पेट में बैठे थे और अंदर से वो गैस बना रहे थे और आपको दर्द दे रहे थे, वो सब बाहर निकल आते हैं। और साथ ही साथ इसका बड़ा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है और वो ये कि आपके गुस्से को भी ये शांत करता है। कुंजल से जिनको ठीक से भूख ना लगती हो या खाते हैं तो ठीक से पचता नहीं हो, अगर ऐसे लोग कुंजल क्रिया को करें तो एक तो पेट अच्छा चलता है, भूख ठीक से लगती है, जो खाते हैं वो ठीक से पचता है, शरीर से ताकत आती है और बढ़िया बात ये होती है कि उससे हमारा मन भी शांत होता है। तो कुंजल क्रिया को सीखना भी अच्छा रहेगा। जिनकी इच्छा हो वो एक चक्कर फिर और मेरे पास यहाँ लगा लेना, तो नेक्स्ट टाइम में फिर आपको ये सब चीज़ें भी सिखा देंगे। कल बगीचे में बहुत सारे बच्चों ने बात करी थी कि उनको डर लगता है, उनको ऐसा लगता है वो कुछ कर नहीं सकते हैं और उनके आसपास के जो लोग हैं वो भी उसको बोलते तू कुछ नहीं कर सकता है। तो ऐसे में लो कॉन्फिडेंस तो अच्छी बात नहीं है। एक बात मान के चलिए कि जो तुम्हें ये कहे ना कि तुम ये नहीं कर सकते हो,
बिना सोचे, बिना समझे आप पलट के एक जवाब दे दिया करो, हम ईश्वर की शक्ति वाले हैं, हम ईश्वर की संतान है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई भी बोले, कुछ भी बोले। देखो, जब आप दूसरों की बैड रिमार्क्स, बैड कॉम्प्लीमेंट्स को स्वीकार कर लेते हो तो आपने खुद ही अपने आप को लोअर डाउन कर दिया। जब भी कोई आपसे ऐसी बात बोले, क्यों बोलता है? देखो, जुबान पर तो किसी के कोई कंट्रोल है नहीं ना, तो सब बोल सकते हैं, तुम्हारे पास भी है तो तुम क्यों नहीं बोल सकते? तुम भी बोल दो कि आपके कहने से क्या होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे अंदर दैवी शक्ति है, हम खुद दिव्य स्वरूप हैं। क्यों नहीं होगा? जो चाहेंगे वो होगा, जो चाहेंगे वो होगा। उदाहरण देते हैं आपको बहुत सारे। अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तय कर लो, लिंकन की वाशिंगटन? अब्राहम लिंकन। लिंकन का अगर बचपन हम देखें तो गरीबी में, तकलीफ में, भूखमरी में, घर में रोशनी नहीं है, पढ़ नहीं सकता। कहाँ पढ़ाई करी? लैंप पोस्ट के नीचे बैठ के। पैसे नहीं हैं, लेकिन अपने एक अच्छे रवैये के कारण से उनके टीचर्स उनको किताबें लोन आउट कर देते थे। लाइब्रेरी से उनको किताब मिल जाती थी, पढ़ के वापस उसको दे देते थे। चूंकि उन्हें मालूम है कि किताब मेरे पास थोड़े समय के लिए है और उनकी ज़रूरत है, उनके लिए वो टारगेट है अपनी शिक्षा को पूरा करना, तो वो उस किताब को इतने अच्छे से पढ़ते थे और कम समय में पढ़ लेते थे, और जो पढ़ा उसको वो याद कर पाते थे, क्योंकि सामने एक टारगेट है कि अगर मुझे मेरे हालात को सुधारना है, अपनी ज़िंदगी को किसी अच्छी दिशा में लेके जाना है, तो उसके लिए मुझे विद्या को, एजुकेशन को बहुत अच्छे से लेना ही होगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। बाप दादा की कमाई नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, नो लेगेसी, नो मनी, देयर इज़ नथिंग विद हिम। Just with his sheer dedication, he rose to the level that he became president. कहते हैं एक बार एक सज्जन जो कि सेनेटर थे, उन्होंने अब्राहम लिंकन को बेइज्जत करने के लिए सबके बीच में उसने कहा कि तेरा बाप तो मेरे जूते पॉलिश करता था। अब्राहम लिंकन ने कहा कि मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ इस बात के लिए कि मेरे पिता जूता पॉलिश करते थे, कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि आज भी आप उनको याद रखते हो। वो उसको गाली दे रहा है कि तेरा बाप मेरे जूते पॉलिश करता था। अब एक आम इंसान होता और अकल नहीं होती तो वो गुस्सा खा जाता कि तूने ऐसी बात कैसे बोल दी, लेकिन लिंकन ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने कहा ये मेरे पिताजी की बड़ी अच्छाई है और महानता है कि वो अच्छा काम इतना करते थे कि जिन लोगों के भी उन्होंने जूते पॉलिश किए हैं वो आज तक उन्हें याद रखते। ऐसे इंसान को आप कैसे बेइज्जत कर सकते हो? एटीट्यूड सही होना चाहिए आपका। पर जब आप रोने को तैयार ही बैठे हो तो फिर तो किसी भी बात में रोओगे। इसने मुझे देखा नहीं, उसने मुझे बुलाया नहीं, किसी भी बात के लिए फिर तो रोओगे। तो अगर आप रोना चाहते हो तो आपको कोई हंसा नहीं सकता है। और अगर आप ये मान के चलें कि मुझे रोना नहीं है, क्योंकि जब आप रोते हो तब भी आपके शरीर में विष जैसे रसायन रिलीज होते हैं जो आपके स्वास्थ्य को खराब करते हैं। तो अकेले बैठ करके लाइट बंद करके रो रहे हैं तो रोने वाले ऐसे बेवकूफ़ इंसान को कहो कि तू क्यों आत्महत्या कर रहा है। It is just like a slow death. Why? The more depressed and miserable you feel, the more your body is going to secrete such chemicals which will destroy the tissues and cells of the body. Because what we think, so does our body reciprocates back.
So if you think feel good, your whole body feels good. If you feel low, your body will feel low. कोई कह दे आपको ये आपसे नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, आप अपना विचार अपने पास रखिए, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे से ये होगा। कोई आपसे कहे तुम नंबर अच्छे नहीं ले सकते, बोलिए आप तो मेरे एग्जामिनर हैं नहीं और आप मेरे दिमाग के अंदर भी बैठे हो नहीं, मैं कर लूंगा, मुझे अगर करना होगा तो मैं जरूर कर लूंगा। कल कुछ एक बच्चों से बात करते हुए मैंने देखा कि कुछ पारिवारिक स्थितियों की वजह से वो बड़ा अकेला महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि उनको प्यार कोई नहीं करता है। मैं फिर तुमसे कहूंगी, किसी इंसान पर निर्भर क्यों होना? क्यों? इंसान उतना ही कच्चा है जितनी कच्ची मिट्टी से वो बना है। उम्मीद ही रखनी है तो परमात्मा से रखो, जो सब कुछ देता है, जो दे रहा है, जो हमारा सर्वे सर्वा है, जो हमारे अंतर बाहर रहता है, जिसने इतने बड़े अंतरिक्ष को, इतनी बड़ी दुनिया को, चांद सूरज तारे को बनाया है, वो तुम्हारे एक छोटे से जीवन को क्या मैनेज नहीं करेगा? तुम्हारे छोटे से जीवन को क्या दिशा नहीं देगा? क्यों अकेला महसूस करना? आज का भजन, मेरी नस नस में बसा, मेरे मन में तू रमा, तो जो नस में बसा है, जो मेरे मन में रहता है, जो मेरे रोम रोम में है, जो कभी मुझको छोड़ता नहीं है, जो जिसका अभाव कभी मेरे जीवन में नहीं हो सकता है, ऐसे परमात्मा को छोड़ के, ऐसे परमात्मा को भूल करके बैठे रो रहे हो। मम्मी ने नहीं बुलाया, पापा ने नहीं बुलाया, भाई ने नहीं बुलाया, बहन ने नहीं बुलाया। दो तरीके हैं, या तो आप बैठ करके इन अपने इंसानी रिश्तों के लिए रो, और या तुम अपने मूल स्वरूप को देखो, या तुम ये समझो कि जिसके साथ आपका संबंध जुड़ा हुआ है वो कौन है? कौन है वो?